Hey you guys, welcome back to another video of a bank aspirant life. And if you clicked on this video, I am pretty sure you are an aspirant like me. Whether you are a beginner or not, you are on a right video. So watch this video till end. सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने सीए की वीडियो स्टार्ट की और यहाँ पे दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। इतना लेट इसलिए क्योंकि सुबह में मैं 6 बजे सोई थी, फिर मेरे को 10 बजे उठना पड़ा क्योंकि मेरे को पोस्ट ऑफिस जाना था। जो मैंने लास्ट वीडियो में गिव अवे के बारे में बताया था कि मैं एक बुक गिव अवे करने वाली हूँ, उसके लिए जिस पर्सन को सेलेक्ट किया था उसको बुक सेंड करनी थी। तो मैं इसीलिए जो भी बुक और जो भी मेरे को उसमें नोट वोट डालना था उसके साथ मैंने वो पूरी पैकिंग वैकिंग करी। और फिर मैंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस कहीं लेट जाऊँ तो बंद ना हो जाए, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ करके पोस्ट ऑफिस गई। तो पता चला कि पोस्ट ऑफिस 4 दिन तक बंद है। तो अब मेरे को ये बुक 4 दिन बाद डिलीवर करनी होगी। ओके, तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, प्लस क्योंकि मैं लेट सोई थी और फिर जल्दी उठ गई, इसीलिए मेरे को नींद भी आ रही थी तो मैं सो गई। फिर मैं उठी, उसके बाद मैंने 3 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की। अगर आपको ये बुक चाहिए तो और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो यू कैन परचेज़ इट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लिंक देख लेना। सीए की वीडियो करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट की है और मेरे साथ एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ होती है एडिटोरियल करते टाइम पे। जैसे मैंने आज कोई मॉक दिया, उसमें कोई वोकैब वाला क्वेश्चन हो या कोई वोकैब ऐसी आती है जो मेरे को नहीं आ रही होती है, तो उस टाइम पे तो मैं फिर एनालिसिस के टाइम पे वो वोकैब का मीनिंग देख लेती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। पर पता नहीं कैसे 1-2 दिन बाद जब मैं कोई क्लास ले रही होती हूँ एडिटोरियल की, कोई मतलब निमिषा बंसल मैम की क्लास ले रही होती हूँ, तो मेरे को वो वर्ड उस वाले पीपीटी में दिख जाता है, उस वाली क्लास में दिख जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर तरीके से याद रह पाता है, क्योंकि दोबारा देख लिया वो वर्ड तो एक तरीके से छप जाता है। पर ऐसा भी नहीं कि सारे वर्ड्स के साथ ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है कि यूजुअली 1-2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे को मिल जाते हैं, जो मैंने इससे पहले किसी मॉक में देख रखे हों। और काफ़ी लोग बार बार ही पूछ रहे थे कि नोट्स के बारे में, वो कैब के नोट्स के बारे में कि फ़ोटो एक बार ही शेयर कर दो, PDF शेयर कर दो। देखो PDF शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, इतने सारे वर्ड्स से 1000+ वर्ड्स हो चुके हैं। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी फॉर रेफरेंस, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना उसके लिए। उसके बाद मैंने सीए की PDF लगाई है। और आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि एज़ अ बिगनर सीए को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप सीए में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और आपको सीए बोरिंग लगता है, तो वीडियो लेक्चर इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो आपके लिए वर्क करेगा। क्योंकि PDF में क्या होता है ना, काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स होती है, प्लस वो ऐसे पढ़ने में बोरिंग हो जाती हैं अगर हमें वो न्यूज़ अच्छे समझ में ना आए तो। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो सर सारी न्यूज़ अपने आप ही अच्छे से क्लियरली समझा देते हैं, फिर PDF में पढ़ना ईजी हो जाता है। तो वीडियो कर लो, फिर PDF से रिवाइज़ कर लो और फिर उसका टेस्ट लगा लो, और फिर वीकली जो PDF है उससे रिवाइज़ करते रहो। तो डेली करने के बाद वीकली रिवाइज़ करोगे तो वो एक तरह से काम आसान हो जाएगा। बट अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वीकली ही रिवाइज़ कर लो, डेली छोड़ करके। बट मैं कोशिश कर रही हूँ डेली और वीकली दोनों लेने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड मैसेजेस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम कि आपके वीडियोस काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी हेल्पफुल है। आप में से कुछ लोग SSC वाले भी हैं। सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, वी हैव दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड रिवीजन 24, जहाँ पे आपको SSC के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, Tier 1 के, Tier 2 के। और जो इंटरफेस है वो एकदम एग्जैक्ट SSC वाला ही है। और अभी SSC का वेंडर भी चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से जो पैटर्न है और उसी हिसाब से मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। तो क्वेश्चंस देने के बाद आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हो साथ के साथ में ही। और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 299 में मिलेगा। बट अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे SSC CGL तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार ही ज़रूर वेबसाइट देखना। इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो आप एक बार वो लगा के देख सकते हो परचेज़ करने से पहले। बट एक बार आप विज़िट ज़रूर करना। फिर मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रही थी, जिसमें जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि इस वाले में ऐसा है कि 4-5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें से जो सही वाला होता है हमें वो निकाल के ढूंढना होता है। तो सारे सेंटेंस जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस कुछ कुछ फ़र्क होता है, मतलब कंटेक्स्ट जो होता है वो सेम होता है। बट आज जब मैं कर रही थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद आंसर्स ना गलत हुए हैं। एक चीज़ जो मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी वो ये है कि अब तक इसमें जो आंसर्स थे उनका डिटेल सॉल्यूशन था, बट इस वाले पार्ट के डिटेल सॉल्यूशन नहीं है। इस आंसर में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट सही है, पर वो वाला पार्ट क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है उसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज़ द पॉइंट जो मेरे को इस बुक में इस पॉइंट पे सही नहीं लगा है। बाकी ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी है।
तो प्लस पॉइंट के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी मेरे को अब जाके मिला है इसमें। फिर मैंने 5 ही क्वेश्चंस किए, उसके बाद वो क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्योंकि एक तो मेरे को पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं नहीं समझ पा रही या फिर उसमें मिसप्रिंट है या जो भी है। बट क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन नहीं था तो मेरे को कोई आइडिया लग नहीं रहा था और माइंडलेसली क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन 5 क्वेश्चंस को करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर मैंने 20 रूल्स ऑफ ग्रामर्स में से 20 रूल स्टार्टिंग के चुने और उन्हीं को रिवाइज़ किया। फिर मैं टीसीएस रिवाइज़ करने आई थी तो मैंने देखा कि ये मेरे भाई ने क्या कलाकारी कर रखी है इसमें, फिर मैंने उसको हटाया और यहाँ पे टीसीएस रिवाइज़ किया। टीसीएस इज़ बेसिकली टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मेंसुरेशन फार्मूला एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को जो स्क्वायर्स हैं वो 50 तक याद हो गए हैं। 40 तक तो ऐसे ही याद किए बार बार रिवाइज़ करके, और 40 से लेके 50 तक में ना वो एक ट्रिक है, तो वो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद किया है। बाकी क्यूब तो मेरे को 20 तक ही याद है। अभी जस्ट मैंने स्मार्ट किडा का IBPS क्लर्क का मॉक लगाया है, क्योंकि IBPS क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमको जो है IBPS PO के साथ साथ क्लर्क को भी लेके चलना है, क्योंकि हमें पता है कि IBPS PO और क्लर्क दोनों के पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं। IBPS PO का जो प्री का जो पैटर्न है वो अलग है, IBPS क्लर्क के प्री का पैटर्न अलग है, दोनों के मेंस के पैटर्न, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इस ईयर। तो मैंने सोचा है कि IBPS क्लर्क का आज मॉक लगा देते हैं। वैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट में नहीं रखा था आज फुल मॉक, आज मैं फुल मॉक नहीं देने वाली थी, आज मैं सेक्शनल देने वाली थी, वो भी सिर्फ क्वांट्स का। बट स्टिल मैंने दे दिया ये सोच के कि चलो दे देते हैं, क्या होगा देखते हैं। क्योंकि मैंने एक देखा था कि मतलब जहाँ पे लाइव मॉक स्कोर शेयर करते हैं बच्चे, वहाँ पे किसी ने लिखा था इस वाले सेक्शन में जो इंग्लिश का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। तो मुझे ये देखना था कि इसका इंग्लिश सेक्शन कैसा है, और क्योंकि मैं लाइव मॉक्स अभी कम अटेम्प्ट कर रही हूँ तो आई वाज लाइक कि अगर मैंने लाइव मॉक अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरे को इसका इंग्लिश सेक्शन पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए किया था। तो शी वॉज़ राइट, इंग्लिश का सेक्शन अजीब तो नहीं कहूँगी बट हाँ थोड़ा टफ साइड पे था। मेरे नेगेटिव भी काफ़ी लगे हैं, इसमें मेरे 7 नेगेटिव लगे हैं। मैंने अटेम्प्ट किए थे 24, जिसमें से 7 नेगेटिव ही लग गए हैं, मतलब 7 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए हैं। रीजनिंग में मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे, 3 अनअटेम्प्ट थे। एक क्वेश्चन तो वो मीनिंगफुल वर्ड्स वाला था और एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो मेरे से बना नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा था जो बन जाता पर क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने जो बाकी पजल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया और जिसकी वजह से मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी हो गई। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 10 नेगेटिव लग गए हैं, सॉरी 8 नेगेटिव लग गए हैं। तो जो है वो पूरा एग्जैक्ट 80 है आउट ऑफ 100, और जो परसेंटाइल है वो 99.32 है। रैंक 36 है और अभी इसको 5360 लोगों के आसपास ने दे दिया है। अभी भी इसका टाइम बचा हुआ है, ये अभी लोग देते रहेंगे तो रैंक ऊपर नीचे होगी। बाकी जब मैं वीडियो बात की तो बात ही नहीं है। तो अभी हम जाएंगे, अभी हमारे पास जो बचा हुआ है काम करने के लिए वो है मेरे को क्वांट्स का सेक्शनल देना था, बट क्योंकि मैंने फुल मार्क दे दिया है तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्वांट्स का सेक्शनल दूँगी किसी एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें वो लाइव सॉल्व करते हैं, सो दैट कि मेरे को अप्रोच पता चले। क्वांट्स में आई मीन रीजनिंग में तो मेरे को अप्रोच की वीडियो देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में मेरा ठीक ठाक हो जाता है, बट क्वांट्स में मेरे को नीड है, तो मैं वो देखूँगी। प्लस आज मैं ये टॉपिक फाइंड आउट करूँगी जिनका मेरे को प्रैक्टिस करना है क्वांट्स में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं स्किप करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे को अभी हमारे IBPS PO में ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो मेरे को वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मेरे को वही टॉपिक्स निकालने हैं ढूंढ के जिनको मेरे को दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो हमारा काम बचेगा, बाकी सब काम तो हमने कर ही लिया है, इतना करते करते ही टाइम लग जाएगा। सो शुरू करते हैं। हाँ, वो भी करना है, क्या कहते हैं, पैराजंबल की क्लास, बट क्योंकि मैंने पैराजंबल की क्लास परफेक्शन 4.2 की दोनों ले लिए तो मैं क्लोज टेस्ट वाली क्लास लूँगी। सो मिलते हैं सारा काम ख़त्म करने के बाद। और अभी इस टाइम पे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो पढ़ते टाइम पे बारिश हो जाए इज़ अच्छी वाली फीलिंग है। कॉफ़ी बनाई और आप में से कुछ लोगों ने कॉफ़ी की रेसिपी पूछी थी, तो कुछ नहीं करती मैं, कॉफ़ी डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और उसके बाद फिर उसको ऐसे मिक्स कर देती हूँ। तो पहले तो मेरे पास ये मशीन नहीं थी, बट अब मेरे पास ये मशीन है तो मैं इसी से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें दूध डाल देती हूँ और ठंडा वाला दूध, और उसके बाद फिर वो चॉकलेट सिरप आता है
10 वाला पैकेट है। पहले मेरे पास डब्बा था पर वो डब्बा अब ख़त्म हो गया है, तो 10-10 वाला ही पैकेट ले आती हूँ मैं। 2 दिन चल जाता है मेरा उसमें। वो डाल करके, बर्फ़ डाल करके, एंड दैट्स इट, कॉफ़ी रेडी हो जाती है मेरी। फिर मैंने यहाँ पे क्लोज़ टेस्ट की क्लास स्टार्ट की थी। वैसे पैराजंबल करना था पर मैंने क्लोज़ टेस्ट की क्लास ले ली आज, क्योंकि क्लोज़ टेस्ट में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक और चीज़ मेरे को बतानी थी कि आप लोगों ने पज़ल की वीडियो के बारे में बोला था कि पज़ल की वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है। आप में से काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखी होगी। जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो जितना अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊँ आप लोगों को, जितना अच्छे से आपको समझा पाऊँ उतने अच्छे से समझा दूँ। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना उस वीडियो के। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बारी थी मॉक का एनालिसिस करने का, तो मॉक का एनालिसिस करने के बाद क्वांट्स का करना था मेरे को। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं एक नोटबुक में लिख लेती हूँ, जो मेरे को लगता है कि मेरे को बाद में रिवीजन की नीड होगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे मैंने वो टॉपिक्स लिख लिए थे जो मेरे को रिवीजन करने हैं अभी एग्ज़ाम से पहले ही, तो वो मैंने लिख लिया है। इसको मैं संडे को या फिर डेली एक टॉपिक लेके चलूँगी। फिर क्वांट्स मेंस की क्लास स्टार्ट की मैंने, और ये मेंस फर्स्ट वाले बैच का 15th वाला लेक्चर है जो मैं कर रही हूँ। और इसमें पहला एक क्वेश्चन कराने में ही 20 से 30 मिनट लग गए थे सर को। तो यू कैन इमेजिन कि प्री की जो क्लासेस होती है 1 घंटे की होती है, और जब मेंस करते हैं तो एक क्वेश्चन आधा घंटा ले लेता है। तो हाँ, इससे मेरे को एक चीज़ और याद आई कि जो मैंने पज़ल वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें काफ़ी लोग पागल हो रहे थे कि इतना टाइम लग गया बनाने में, इतने टाइम में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, अगर कोई समझाने के पर्पज़ से वो क्वेश्चंस कराएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। अगर आपको ये देखना है कि अगर हम मॉक में कैसे कर रहे हैं, तो मेरी लाइव मॉक वीडियोस डली हुई हैं, आप उसमें देख सकते हो। उस वीडियो पे ही कमेंट्स आ रहे थे कि आप अलग से वीडियो बनाओ पज़ल की, इसीलिए मैंने वो समझाने वाले पर्पज़ से वो वीडियो बनाई थी। बट कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन एट ऑल। एनीवेज़, तो यहाँ पे मैं क्वांट्स की सेक्शनल वीडियो कर रही थी, जिसमें मैंने लाइव मॉक चलाया हुआ था एक भैया है गीता नाम से उनका, और मैं साथ में ही खुद भी कर रही थी। तो डबल लग रहा था, क्योंकि पहले मैं खुद कर रही थी फिर मैं उनका अप्रोच देख रही थी। तो जो मेरे को उनके अप्रोच अच्छे लगे वो मैंने 1-2 पॉइंट थे जो मैंने नोट डाउन कर लिए। एक ही वीडियो देखी थी आज मैंने, तो ज़्यादा कुछ खास पॉइंट्स मेरे को मिले नहीं। आगे मैं और भी वीडियोस करूँगी तो और भी पॉइंट्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ द वे यू कैन ऑल्सो वॉच लाइव मॉक वीडियोस, जो कि मेरे भी अपलोडेड है। तो उसमें ऐसे ही कर सकते हो, आप अपना अप्रोच देखो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, फिर मेरा देखो, आपको जो वाला अप्रोच बेटर लगता है आप उसको खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ। तो उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह की वीडियो बनाना इज़ यूज़लेस, क्योंकि जब खुद ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या ही स्ट्रैटेजी बनाऊँ। पहले मैं खुद तो मार्क्स इंक्रीज़ कर पाऊँ तभी तो आपको भी कुछ बताऊँ। बाकी लाइव मॉक वीडियोज़ जो मेरे क्वांट्स के मैंने वो भी अपलोड कर रखे हैं कि मेरे कैसे मार्क्स आते हैं और क्या होता है। इंग्लिश के भी अपलोडेड है, और भी वीडियोज़ मैं कोशिश कर रही हूँ लाने की, आते रहेंगे। एक रीज़निंग का भी और आने वाला है लाइव मॉक वीडियो, तो याद से देखना। इतना करते करते 5 बज गए थे। उसके बाद फिर मेरे को नॉवल पढ़नी थी, तो मैंने नॉवल पढ़ी और थोड़ा सा एडिटिंग का काम था, बिल्कुल थोड़ा सा वो किया। और ओवरऑल जो मेरी पढ़ाई है वो 5 बजे तक हो गई थी। फिर 6 बजे मैंने वाइंड अप किया और मैं सोने चली गई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।